हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, तो एज़ यूजुअल नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी और दिन आज मैं थोड़ी जल्दी जागी थी क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स थे जिसके मुताबिक मैंने उसको जल्दी उठाया क्योंकि मेरा था कि आज मैंने कुछ ग्रॉसरी भी करनी है और कपड़े भी धोने थे, लेकिन मौसम कुछ इस तरह का मुझे लग रहा था तो मैंने फिर कपड़े नहीं धोए। मैंने पहले मौसम का अच्छी तरह से जायज़ा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलें डाउनस्टेयर्स चलते हैं और फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो पहले तो मेरा यही था कि मैंने ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि आगे नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे आ रही थी और मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी हुई थी केक बनाने की। इससे पहले मैंने कभी ज़ाहिरा केक ट्राई नहीं किया था, तो फिर मुझे उसके लिए चीज़ें लेनी थी और भी घर की वीक में जो हम ग्रॉसरी करते हैं फिर वो सारी चीज़ें जो है ना लेनी थी। तो मैं फिर यहाँ पे आई, पहले सारे जितने भी घर के कर्टन्स वगैरह रात को मैं बंद कर देती होती हूँ तो वो सारे खोले और यहाँ से हमारे गार्डन का व्यू। और उसके बाद मैंने सारी खिड़कियाँ वगैरह भी खोल देती होती हूँ सुबह सुबह ही, ताकि आजकल मौसम अच्छा होता है तो हवा अंदर आती रहे। अदरवाइज़ जो है ना सर्दियों में तो इतनी ठंड होती है कि धूप वाले दिन कभी कभार कोई खोल लेता है। और यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल वही गर्म पानी किया और फिर उसके बाद फिर मैं बस पानी पी के तो फिर चली गई थी मैं इधर। एक स्टोर है लिडल, उधर उसकी मैंने एक वीडियो डाली थी, वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आज भी मैंने कोई उसके लिए स्पेशल वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जस्ट आप मेरे साथ ही रहें फिर देख लेना। उसके बाद हमने बैग घर से ही लिया क्योंकि यूके में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब भी कहीं ग्रॉसरी करने जाते हो या शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बैग घर से ही लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाले शॉप पर जो पाकिस्तानी शॉप्स हैं वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन जो ये गुरु वाले स्टोर है वहाँ पे हम जब जाते हैं तो हम बैग घर से ही लेके जाते हैं, वरना हमें वहाँ से बाय करना पड़ता है और हर बार कौन बाय करे। शुरू शुरू में तो याद नहीं रहता था, लेकिन जब फिर बंदा देखता है ना कि अब यहाँ पे मुझे सिर्फ बैग के लिए भी पे करना पड़ेगा तो फिर बंदा याद करके लेके जाता है। तो यहाँ पे मौसम वैसे अच्छा था, थोड़े से बादल थे, लेकिन मुझे वैसे सर्दी ज़्यादा लगती है तो आज मुझे अच्छा लग रहा था। मौसम ठंड भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी। और सबसे मुश्किल काम यहाँ से रोड क्रॉस करना, ये वैसे फाइनली मैंने रोड क्रॉस कर ली थी। और उसके बाद ये हम आ गए हैं लिडल। जैसे यहाँ से ना काफ़ी चीप चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ के जो मेन स्टोर है उसमें लिडल, एलडी, टेस्को, सेंसबरी है। टेस्को, सेंसबरी, लिडल और एलडी के कंपेयर थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये बाद में मैं कभी वीडियो बनाऊँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये बाहर भी ट्रॉलीज़ होती हैं जिसमें हम अपनी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जिनका सामान होता है और गाड़ी तक लेके जाते हैं। हम तो पैदल चलने वाले लोग हैं, हम इसे बास्केट पे रख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लेना था कुछ फ्रूट्स। फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं और एक फ्रूट की चार चार कोई टाइप्स होती हैं यहाँ पे। पहले मैंने एप्पल उठाए, फिर मुझे याद आया नहीं एप्पल तो घर पे हैं, फिर मैंने पेयर लिए क्योंकि ये वाले जो मैंने ले रही हूँ ना ये बहुत मज़े के होते हैं, मीठे मीठे होते हैं सही, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है। ये जो ऊपर थोड़े कच्चे से पड़े हुए ना ये पाकिस्तानी होते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। तो फिर मैंने दोनों का एक एक ले लिया बैग क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। एप्पल ऑलरेडी थे घर में तो फिर मैंने वही दो लिए। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक भी अच्छा लगता है और कभी आप काट के भी खाएँ तो मज़ा आता है। ये जो आपको साइड पे ब्लैक वाले नज़र आ रहे थे ये ग्रेप्स हैं और ये मेरे पास थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रेप्स वगैरह। और उसके बाद मैंने कुछ सब्जियां लेनी थी तो उसमें क्यूकम्बर मैंने लिए। और मैंने एक वीक का सामान इकट्ठे ले लेती हूँ तो फिर मैंने दो ले लिए कि एक वीक के लिए ऑलमोस्ट ये चल जाएंगे। और उसके बाद मैंने लिए और देन फिर मैंने शॉपिंग करनी थी अपना केक बनाने के लिए। तो ये टमाटर ले लिए हमने। अब मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ जहाँ से मैंने अंडे और बाकी सारी चीज़ें लेनी थी केक वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ से मैंने ये अंडे उठाए
ये वाले अंडे जो बड़ा पैक होता है ना, ये आपको चीप पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो 6 वाला पैक होता है, छोटे मतलब जिसमें कम क्वांटिटी में बड़े होते हैं अंडे, तो उनसे ये आपको अच्छा पड़ता है। उसके बाद यहाँ से मैंने लिया, मैं देख रही थी कि केक के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी फ़ोन में ही, तो यहाँ से मैंने लिया था। फिर कोको पाउडर, मैदा वगैरह मेरे पास घर में था, तो फिर मैं नहीं लिया मैंने। और देन इसके बाद मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट लिया। लेकिन मैं जब केक बनाने लगी थी मुझे इसको डालने की याद ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने बिस्किट्स लेने थे, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मतलब पूरा ये शेल्फ़ जो होता है बिस्किट्सों की होती है, लेकिन मैंने डाइजेस्टिव लिए क्योंकि ये मुझे बस 1-2 ही खाती हूँ जब असर के टाइम चाय पीती हूँ तो उसके साथ, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी थोड़े मीठे होते हैं। फिर मैंने प्याज लिया जो कि मैं बाद में छोड़ के आ गई थी क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं अकेली गई हुई थी तो मुझसे उठाना नहीं हो रहा था। फिर मैंने पहले ही उसको निकाल के पे करने से पहले ही मैंने साइड पे कर दिए थे। उसके बाद मैंने लेनी थी चॉकलेट क्योंकि मुझे केक के लिए ज़रूरत पड़ सकती थी, तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी लूँ। मैं किटकैट देख रही थी लेकिन वो नहीं मिल रही थी, वैसे होती थी लेकिन आज यहाँ से ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे हर ब्रांड की चॉकलेट मिलती हैं और इतने मज़े की होती हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खाते मीठा। तो फिर मैंने डेयरी मिल्क ले ली। और फिर इसमें ये भी देखना पड़ता है कि ये वेजिटेरियंस हैं भी या नहीं, लाइक चॉकलेट्स और जेलीज़ में भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हलाल हैं, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं हम लेके जा रहे। तो जिन पे वेजिटेरियंस लिखा होता है डेफिनेटली वो हलाल होते हैं, और यहाँ पे ये आपने देखा होगा टैग। उसके बाद मैंने कुछ घर की और चीज़ें लेनी थी जिसमें मैंने फेरी वगैरह लेनी थी, और देन ब्लीच और इस तरह की चीज़ें वो सारी मैंने बाय की। और क्या कहते हैं उसको, फॉइल पेपर लेना था, रैपिंग पेपर, काफ़ी सारी चीज़ें आप वीडियोस में देखेंगे, वो सारी फिर मैंने यहाँ से ली। ये पहले मैं लेने लगी थी टॉवल्स, लेकिन ये फिर मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे याद आ गया था कि ये घर पे हैं, तो फिर मैंने नहीं लिए ये। उसके बाद मैंने यहाँ से ये किचन फॉइल और वो जो रैपिंग पेपर होता है उस तरह का चीज़ें ली। फिर मैंने यहाँ से फ्रेश क्रीम ली, इसमें एक डबल क्रीम होती है, एक एक्स्ट्रा थिक क्रीम होती है, तो मैंने डबल वाली ली, डबल क्रीम। और एक सेमी स्किन भी होती है जो लो फैट होती है। तो फिर यहाँ पे आके आगे क्यों था तो मैंने अपनी चीज़ें काउंटर पे रखी। ये सारी चीज़ें मैंने काउंटर पे रख दी हैं। अब अपनी बारी पे ये, बस इसके बाद मेरी बारी आनी है। एक चीज़ यहाँ पे यूके में आके जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि आप कितने भी लेट हो रहे हो ना, आप पाकिस्तान की तरह अगले बंदे को ये नहीं कह सकते कि मैं कब से खड़ा हूँ तो आप जो है ना मेरा काम नहीं कर रहे। वहाँ पे हम कितना वो करते होते थे, मैं लेट हो गया हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं लेट होता, यहाँ पे हमने सारा काम खुद ही करना होता है। तो ये मैंने अपना सामान बड़ी मुश्किल से घर पहुँचाया। और अब मैंने खाना भी बनाना था, जल्दी जल्दी थी मुझे कि पहले मैं सामान संभाल लूँ, क्योंकि एक जगह पे रख दो तो फिर आपको टाइम लगता है चीज़ें फिर वापस अपनी जगह पे रखना, तो इसलिए बेहतर होता है कि जैसे आप ग्रोसरी करके आते हो तो साथ ही आप अपनी चीज़ें रख लें। मैंने पहले फ्रिज वाली चीज़ें फ्रिज में रखी, फिर मैंने बास्केट में ये फ्रूट्स वगैरह रख दिए, और देन मैंने किचन वाली जो चीज़ें थी वो किचन में जाके रखी। और उसके बाद हम करते हैं नाश्ता। नाश्ते में मुझे था कि पहले कोई रोटी बना लूँगी अपने लिए, और साथ में कल मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनके घर से कढ़ी आई थी तो मैंने कहा चले आज लूँगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, फ्रोज़न पराठे भी हैं और इससे जल्दी काम हो जाएगा। मैंने कुकिंग भी करनी थी आज और टाइमली हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है ना, तो फिर मैंने कहा अब रहने दो, बेहतर है मैं फ़्रोज़न पराठा बना लूँ। तो मैंने एक साइड दूध बॉईल करने के लिए रखा, साथ में माइक्रो में कढ़ी रख दी गर्म करने के लिए, और यहाँ पे फ्रोज़न पराठा बना रही हूँ। ये वैसे बहुत मज़े का लगता है और जल्दी भी बन जाता है, तो मैं कभी कभी ला के रख देती हूँ, जब कभी जल्दी हो या दिल करे पराठा खाने का तो फिर मैं ये वाला पराठा खा लेती हूँ। वैसे मैं पराठा बहुत कम खाती हूँ, पता नहीं कितने टाइम के बाद ये मैंने खाया था कढ़ी के साथ। वो पाकिस्तान में भी हम कभी कभी खाया करते थे तो बड़ा मज़ा आता था, तो बस समझ लें पाकिस्तान की याद ताज़ा हो रही थी ये वाली। और एज़ यूजुअल हमने टीवी लगाया और फिर देन नाश्ता किया।
और नाश्ते के बाद तो फिर वही रूटीन वाले हमारे बर्तन जो हमारा वेट कर रहे होते हैं। एक बार मैं कहीं गई हुई थी तो पता नहीं किसी बंदे ने मुझे कहा कि हाँ आप तो 2 बंदे हो बस मैं 2 ही बर्तन धोते होंगे। मैंने कहा बाकी सारे काम थोड़े होते हैं लेकिन बर्तन 2 नहीं होते। बर्तनों में ना बहुत ज़्यादा बरकत है। जब भी किचन में जाओ कोई ना कोई बर्तन आपको मिल ही जाता है धोने के लिए। खैर ये तो ज़िंदगी के साथ काम लगे रहते हैं। पहले जब हम छोटे होते थे तो अम्मी कहती होती थी हाँ काम कर लो, ये काम जान नहीं छोड़ते, तो हम सोचते होते थे कि पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, हमें कौन से काम करने पड़ेंगे। तो आप वही बात है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत इजी है क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, तो सिर्फ घर में और कोई काम ही नहीं होता। मैं ये कहूँ अपने लिए कर रही हूँ, कॉमन बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको मेड्स नहीं मिलती। जैसे हम पाकिस्तान में जब कभी काम ज़्यादा होता था तो हम किसी न किसी को रख लेते हैं ना काम करने के लिए, वो वाली चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे सब खुद ही करना पड़ता है। और आज मैं बनाने लगी हूँ माय फेवरेट करेले गोश्त, और करेले मैं फ़्रोज़न ही लेके आई थी क्योंकि करेले इसमें तो एक तो टाइम सेविंग होता है कि आपको काटने नहीं पड़ते और सारा कुछ, तो मैंने इसमें से बीज निकाले हैं अभी। और वैसे यहाँ पे करेले जो दूसरे मिलते हैं ना वो होते भी एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। इस मंथ के पिछले मंथ मैंने पता किए थे करेले तो 12 पाउंड के जी मिल रहे थे। तो आप हिसाब लगा लें वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने को नहीं लिए थे, मैंने कहा मैं मेरे हस्बैंड को तो ऐसा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं उनको मतलब अच्छे बने हों तो खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा रहने देती हूँ किस लिए लेके जाऊँ इतने एक्सपेंसिव करेले। तो फिर अभी तो 6-7 पाउंड के मिल जाते हैं, लेकिन मैंने फ़्रोज़न लेके आई, मैंने कहा टाइम भी सेव हो जाएगा इससे। तो फिर मैंने इसको वैसे ये बॉयल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसमें से बीज वगैरह सारे निकाल दिए थे क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने पानी में निकाल के रख दिए थे, साथ में मैंने गोश्त भी निकाल के रख दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आती हूँ तब तक मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। तो फिर ये नमाज के बाद मैं इसको बॉयल करके अभी ये फ्राई करूँगी। पहले करेले, और करेलों के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें थोड़े करेले थोड़े से होते हैं क्योंकि हम बंदे ही 2 हैं, वो भी अभी 2 दिन से पड़े हुए हैं, इतना खाने भी नहीं होते ना। तो ये फिर उसी ऑयल में मैंने भी प्याज डाल दिया क्योंकि ऑयल किस लिए ज़ाया करती, और अच्छा भी लगता है ना। अगर आपको कभी जल्दी हो तो फिर आप 2 अलग-अलग जगहों पे काम कर सकते हैं। एक साइड पे प्याज फ्राई कर लें, एक साइड पे करेले बॉयल कर लें, और करेले मैं बहुत मज़े के बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जिसने भी खाए मेरे हाथ में मतलब बहुत मज़े के लगते हैं, सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत मज़े के बनाती हैं। तो ये फिर मैंने करेलों में साथ ही सॉरी प्याज ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया क्योंकि करेले भी कड़वे होते हैं और अगर प्याज ज़्यादा जल जाए तो इससे आपका जो करेलों का टेस्ट है वो ज़्यादा कड़वा हो जाता है। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले और टमाटर के बाद मैंने सारे मसाले डाले, और उसके बाद ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था वाइट कलर के बाउल में, ये मैंने अनारदाना पीस के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, और इससे बहुत मज़े के हो जाते हैं करेले। फिर मैंने गोश्त डाल के ये इनको भून लिया अच्छी तरह से, और देन मैंने करेले भी डाले इसमें। वीडियो थोड़ी तेज़ थी तो आपको समझ शायद नहीं आई होगी, और अभी मैंने इसमें लास्ट में ना 2 चम्मच योगर्ट डाल दिया। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है आपके करेलों में। फिर लेमन वगैरह भी डाल देते हैं बंदा, मुझे याद नहीं रही थी, और इस बहुत बहुत मज़े के करेले बने थे और मेरे तो फेवरेट हैं। और किस किस के फेवरेट हैं सारे कमेंट करके बताइएगा। और ये फिर यहाँ पे असर का टाइम हो रहा था, फिर मैंने चाय बनाई, और फिर असर के टाइम पाकिस्तान वाली आदत है चाय पीना मस्ट होता है। ये हमारी चाय बन रही है, और चाय के बाद हमारा मूड हुआ कि चलें आज पार्क का कोई चक्कर लगा लेते हैं और थोड़ी सी वॉक कर आते हैं। तो ये मैं पार्क में बस पहुंचने ही वाली हूँ। हमारे पार्क्स यहाँ पे हर एरिया में जैसे स्कूल होते हैं ऐसे पार्क्स भी हर एरिया में मतलब होता है, तो इतना दूर नहीं पड़ता आपको, आप इजीली किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। ये तो ये देख लें पार्क में रश, और यही टाइम अगर मैं आपको सर्दियों का दिखाऊं तो आपको कोई बंदा भी नहीं मिलेगा सवाए हवा की आवाज़ के, आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता उस वक्त, इतनी ठंड होती है और पार्क में तो कोई जाता ही नहीं होता। तो ये इतना बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, बड़े भी इतने वॉक खेलने वाले, यहाँ पे साथ ही एक फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, और ये देख सकते हैं आप रश कितना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चों का ये प्ले एरिया अंदर वाली साइड पर बना हुआ है, और मैं यहाँ से वॉक करती हूँ, कम से कम 5-6 चक्कर लगाती हूँ, और काफ़ी बड़ा पार्क है जिसमें ऑलमोस्ट मेरी 30 मिनट्स की वॉक हो जाती है। पहले तो रोज़ ही जाती होती थी, ये इन दिनों कुछ लेज़ी हो गई हूँ, दिल ही नहीं करता फिर जाने का। ये देख लें इतना लंबा बड़ा सा पार्क है,
और बहुत मज़ा आता है गर्मियों में, इतना बंदा फ्रेश फील करता है हर तरह से। मतलब अभी ये ऑलमोस्ट 9:30 का टाइम होने वाला है यहाँ पे, और अभी तक धूप भी वैसी ही है, और लगता नहीं है कि रात हो गई है। और यहाँ पे ये ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे बटन और वेट करेंगे सिग्नल का। और जब और फिर यहाँ पे घर जाके हमने पढ़ी मगरिब की नमाज़, और उसके बाद मैंने खाना खाया। तो ये मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ बस, ये मैं घर पहुँच गई हूँ। और बस उसके बाद क्या रूटीन होती है। पाकिस्तान में इतना मज़ा आता था, शाम को सारे फैमिली वाले बैठते थे, गप्पे लगाते थे, खाना खाते थे। अब यहाँ पे ये होता है, अब खाना बना के लाओ और फिर बस बैठ के टीवी देखो, साथ खाना खा लो। मज़ा आता है इधर भी, ये बात नहीं है, लेकिन ना बंदा अपनी फैमिली को तो मिस करता ही है ना। तो ये था आज का पूरा दिन। ये यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ, और मेरे माइंड में ना बस एक ही चीज़ चल रही है, मैंने कल केक बनाना है। जब कोई नई चीज़ बंदे ने ट्राई करनी होती है तो उसके लिए बंदा एक्साइटेड भी बहुत होता है। और फिर केक वाली वीडियो, जो वो पूरा व्लॉग है बर्थडे वाला, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी 1-2 दिन में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अभी नई नई चीज़ें हैं, मैं भी नया नई चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे भी इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है। गलतियों से ही इंसान सीखता है। कोई भी चीज़ आपको मेरी यहाँ पे मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं उनको लाइक लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को शेयर करें, आगे लोगों से सब्सक्राइब भी करें। और आपको कोई भी यूके के हवाले से कोई क्वेश्चन है, जो खास करके स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी। और ये मेरा फूड रेडी, देन हमने ग्रीन टी पी, और बाय बाय, गुड नाइट।